Okay, so the next we are starting with the inverse trigonometric functions, and as we know that trigonometric functions are like sine, cos, tan, cot, cosec, and sec. These functions are मैन्युअल इन द नेचर, मतलब कि अगर हम उनके नेचुरल डोमेन की अगर हम बात करें तो ये फंक्शंस कैसे होते हैं, ये फंक्शंस होते हैं मैन्युअल। इसका सीधा सीधा मतलब है कि दे आर नॉट इन्वर्टेबल। कैसे होते हैं ये? नॉट इन्वर्टेबल, मतलब कि इनका इन्वर्स जो है वो इनके नेचुरल डोमेन्स के करस्पॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स के एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन का 1 एज वेल एज ऑन टू होना जरूरी है। ठीक है, तो इन फंक्शंस का जो डोमेन है उसको हम रीडिफाइन करके इस फंक्शन को क्या बनाते हैं, पहले 1 एज वेल एज ऑन टू, और फिर हम उसका इन्वर्स लिखते हैं, दैट इज साइन इनवर्स एक्स एंड कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, cos inverse x, tan inverse x and cot of inverse x। और उनके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, उनकी डोमेन और रेंज जो है वो उसी तरह से सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम sin x के लिए बात करें तो हम sin x के ग्राफ को -π/2 से π/2 में x की -π/2 से π/2 वैल्यूज के लिए देखते हैं, जिसमें कि वो 1 भी होता है, और जो उसका कोडोमेन हम लेते हैं वो -1 से 1 लेते हैं, दैट इज कि वो अपनी सारी वैल्यूज को वहां पर ले रहा होता है। ठीक है, जिसको हम प्रिंसिपल सेट ऑफ वैल्यूज भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल ब्रांच भी बोलते हैं उसको, है ना। तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं कि किसी फंक्शन को पहले 1 ऑन टू बनाते हैं, फिर उसका हम इन्वर्स निकाल सकते हैं, केवल तभी हम उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो इन्वर्स ऑफ फंक्शंस में देखा था, तो उसमें हमने इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था, हमने समझा भी था कि साइन एक्स का ग्राफ है, उसको आपने पहले जो है वो 1 ऑन टू बनाया, फिर y इज इक्वल टू एक्स लाइन के रिस्पेक्ट में हमने उसका इमेज लिया, तो हमको साइन इनवर्स एक्स बनता है। इतना तो हमको इन्वर्स फंक्शन के बारे में पता है। ठीक है, लेकिन अगर हम अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की अगर हम बात करें तो उसके लिए हमको सबसे पहले तो जो है हर एक फंक्शन को स्टडी करना पड़ेगा कि कब वो 1 ऑन टू होगा और कब हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग उसका डोमेन और रेंज कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन इन्वर्स ऑफ फंक्शन, तो इतना तो हमको पता है कि अगर हम डोमेन और रेंज को अगर ध्यान में रखेंगे तो इस चैप्टर में हमको काफ़ी आसानी होगी, और हम फिर एक एक करके हर एक जो फंक्शंस के बारे में डिस्कस भी करेंगे। सो एज वी नो दैट जो हमारे पास में साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से 1, रेंज जो है वो होती है -π/2 से π/2। इसी तरह से cos इनवर्स एक्स का डोमेन होता है -1 से 1, रेंज होता है 0 से पाई, और tan इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो होता है r, और जो रेंज होती है वो ओपन -π/2 से ओपन π/2 होती है। cosec इनवर्स एक्स को अगर आप देखो तो इसका जो डोमेन होता है वो होता है -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, और जो रेंज होता है तो साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है वही रेंज है, बस इसमें से आपको 0 को हटाना होता है, मतलब कि क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। सेक इनवर्स एक्स की हम बात करें तो डोमेन इज सेम एज कॉसेक इनवर्स एक्स, दैट इज -∞ to -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, एंड रेंज इज सेम एज कॉस इनवर्स एक्स, बस उसमें से जो है हमको π/2 को हटाना होता है। ठीक है, तो सेम तो नहीं है, मतलब कि cos इनवर्स x का जो रेंज है वो 0 से पाई है क्लोज इंटरवल में, उसमें से आप π/2 हटा दोगे तो आपको sec इनवर्स x का रेंज मिल जाएगा। इसी तरह से sin इनवर्स x का जो रेंज है वो -π/2 से जो π/2 है उसमें से जब आप 0 हटा दोगे तो आपको cosec इनवर्स x का रेंज मिल जाएगा।
और अगर हम बात करें कॉट इनवर्स एक्स की, तो डोमेन इज सेम एज टेन इनवर्स एक्स जो कि आर है, और रेंज जो है वो 0 से पाई ओपन इंटरवल। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है वो साइन इनवर्स एक्स के लिए -π/2 से π/2 है, कॉस के लिए जो है वो 0 से पाई है, टेन के लिए -π/2 से π/2 है ओपन इंटरवल में, और कॉसेक के लिए -π/2 से π/2 है क्लोज इंटरवल में, एक्सेप्ट y जो है वो 0 है। यहाँ पर y के लिए हमने इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच डिफाइन की है। तो अब हम इन सारे फंक्शंस के डोमेन और रेंज के बारे में जानते हैं। अगर आपको अभी भी इनके डोमेन और रेंज के बारे में अगर आपको अभी तक याद नहीं हुआ है तो याद होना चाहिए। इवन फिर भी अगर नहीं याद हो पाया है तो कोई बात नहीं, हम जो है इन फंक्शंस को अब वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो आफ्टर दैट यू विल डेफिनेटली बी एबल टू रिकॉल और मेमोराइज द domain and range of inverse trigonometric functions as well as आप उसको अप्लाई करना भी सीखोगे। तो जब हम उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि अलग से बैठ के अपन रट्टा मार रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैथ्स में जनरली ऐसी ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, वो अपने आप आपको मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, बस ज़रूरत है थोड़ी सी अवेयरनेस के साथ स्टडी करने की। तो लेट्स बिगिन विद साइन इनवर्स एक्स। तो अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमको पता है कि अगर एफ कोई एक फंक्शन है विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, और अगर वो 1 1 एज वेल एज ऑन टू है, 1 1 है और ऑन टू है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम द सेट ऑब्वियसली फ्रॉम बी टू ए, और वो भी यूनिक होगा और 1 1 ऑन टू होगा। इतनी बात तो हमें इन्वर्स ऑफ फंक्शन से ही पता है। तो बस हमने क्या किया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को हमने डिफाइन किया -π/2 से π/2 टू -1 to 1 में। तो वहाँ पर क्या होगा कि -π/2 से π/2 में जो साइन एक्स का ग्राफ जो है, आप अगर देखो तो -π/2 पे वैल्यू कितना होगा -1, और π/2 पर वैल्यू कितना होगा +1। ये हम बात कर रहे हैं साइन ऑफ एक्स की। तो जब हम इस ग्राफ का इमेज लेंगे इन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स, तो हमको इन्वर्स फंक्शन मिल जाएगा। तो इसका जो इन्वर्स है वो डिफाइन कहाँ से कहाँ होगा, तो हम लिख सकते हैं कि नाउ साइन इन्वर्स x इज डिफाइंड फ्रॉम वेयर x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। और इसकी मदद से जो है वो हम साइन इन्वर्स x का ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। दैट वी ऑलरेडी नो दैट graph will look like this: -1 +1, this is -π/2 and this is π/2। तो डोमेन क्या हो गया, ये हम बात कर रहे हैं साइन इनवर्स x के ग्राफ की। तो डोमेन आ गया हमारे पास में -1 से 1, रेंज आ गया हमारे पास में -π/2 से π/2, और क्लोज इंटरवल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, नाउ तो इतना जानने के बाद में तो हम अगर बात करें साइन इनवर्स x जो है उसको इस तरह से भी लिखते हैं, आर्क ऑफ साइन x भी लिखा जाता है। इसका मतलब वही है साइन इनवर्स x, और वापस से बता दिया कि साइन इनवर्स x डजंट मीन 1 साइन ऑफ x। इवन f इनवर्स x का मतलब जो है, f इनवर्स x का मतलब जो है वो 1/fx नहीं होता है, ये एक नोटेशन है। ठीक है, इस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। डोमेन हमको पता चल गया, x जो है वो -1 से 1 होगा, रेंज जो है वो -π/2 से π/2 होगी। सो वंस अगेन वी कैन ड्रॉ दैट ग्राफ जो है वो इतनी बार हमने ड्रॉ किया है कि हमको वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ऑब्वियसली एक बाउंडेड है, डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है -1 से +1 में, रेंज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है -π/2 से π/2 में। तो बाउंडेड फंक्शन हम बोलते हैं रेंज अगर फिक्स्ड है, तो रेंज अगर दो फाइनाइट नंबर के बीच में है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो बाउंडेड फंक्शन है। एक्स की वैल्यू से हम बाउंडेडनेस के लिए बारे में कोई कमेंट नहीं करते हैं। बाउंडेडनेस का मतलब है कि जो एफ एक्स की जो वैल्यूज़ है वो दो फाइनाइट नंबर्स के बीच में है। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास में साइन इनवर्स
एक्स का ग्राफ। तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 से +1 तक। क्लियर है ये बात? तो जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो जब भी कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है तो अगर आपने यहाँ पर सपोज करो कि x1 और x2 दो नंबर चूज करें और हमको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि x1 इज ग्रेटर देन x2, और अगर आप साइन इनवर्स लोगे दोनों तरफ तो आपको यहाँ पर साइन इनवर्स x2 लिख दोगे और इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये इंक्रीजिंग कर्व है। ठीक है ना? तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, नाउ अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो जीरो के करस्पॉन्डिंग, जीरो पर तो वैल्यू जीरो है साइन इनवर्स एक्स की, और 1 पर जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपके पास में 1, π/2। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है हमारे पास में -1, π/2। और अगर हम यहाँ पर देखें तो हम ये भी बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो साइन इनवर्स एक्स जो है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है उसका ग्राफ। इसका मतलब क्या हो गया? ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन बोलने के पीछे एक और रीज़न भी हम बोल सकते हैं कि ऑड फंक्शन है, हम ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि इवन फंक्शन होने के लिए फंक्शन का जो डोमेन है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो फंक्शन का डोमेन है वो -1 से +1 है, मतलब कि वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, और ग्राफ जो है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक दिख रहा है, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि ग्राफ अगर ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है तो मतलब कि वो कैसा फंक्शन आ गया? ऑड फंक्शन आ गया।